नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियमों की घोषणा की। 1 जुलाई से आधार सत्यापन अनिवार्य। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में कच्चे खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए सीमा शुल्क 20 से घटाकर 10% किया। प्रदेश की जेलों में कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना, मुजफ्फरपुर और बक्सर केंद्रीय कारा में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी बिहार के अधिकतर भागों में उष्ण दिवस की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 1 जुलाई से केवल वे लोग ही IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। 15 जुलाई से ये नियम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केंद्रों से तत्काल टिकट बुक कराने पर भी लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला किया गया है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। नए बदलावों के तहत इस वर्ष 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार OTP सत्यापन अनिवार्य होगा। कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन किया जाएगा। ये परिवर्तन तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि इसका लाभ सही उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को 20 से घटाकर 10% कर दिया है। इनमें सूरजमुखी, सोयाबीन और ताड़ के तेल भी शामिल हैं। इससे कच्चे तेल और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क का अंतर 8.75% से 19.25% के बीच रह गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को कम करना है। इससे घरेलू रिफाइनिंग को प्रोत्साहन और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस परियोजना की शुरुआत पटना के बेउर स्थित आदर्श केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा और बक्सर केंद्रीय कारा में की जा रही है। इन 3 केंद्रीय काराओं के 116 बंदियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने पटना के बेउर केंद्रीय कारा में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पहल बंदियों के पुनर्वास में सहायक होगी। कारा में पहले से बंद कंप्यूटर में दक्ष कैदियों का भी उपयोग प्रशिक्षण देने में किया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए का निवेश किया है। इसके तहत 41 काराओं में आधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन समन्वय समिति की बैठक आज पटना में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर आयोजित की जाएगी। बिहार में महागठबंधन के औपचारिक गठन के बाद यह चौथी बैठक है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर साझा रणनीति बनाए जाने और सीटों के बंटवारे पर चर्चा की संभावना है। बैठक में गठबंधन के सभी घटक दल, कांग्रेस, भाकपा माले, CPI, CPM और VIP के नेता शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान वाले 60 बूथों की पहचान की गई है। इन बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मतदान को लेकर त्योहारों, मेलों, जनसभाओं और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को मतदान की महत्ता बताने के साथ ही मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 66% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भावना से अनुप्राणित भारत में पिछले 1 दशक में बड़े बदलाव हुए हैं।
पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों से हुए बदलाव के बारे में आकाशवाणी से विशेष फीचर का प्रसारण किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में चर्चा आर्थिक परिवर्तन की संवाहक नारी शक्ति पर। पिछले दशक में भारत में एक मौन आर्थिक क्रांति घटित हुई है। इनमें से एक का नेतृत्व महिलाओं ने किया है। गांवों में स्वयं सहायता समूहों से लेकर शहरों में उद्यमियों तक महिलाएं अब अर्थव्यवस्था में सिर्फ भागीदार नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन की शक्तिशाली वाहक भी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित 52.5 करोड़ ऋणों में से लगभग 68% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने, उद्यमों का विस्तार करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2,70,000 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 83% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लगभग 91 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया है। लखपति दीदी पहल से 1 करोड़ 48 लाख से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष न्यूनतम 1 लाख या उससे अधिक कमा रही हैं। सरकार ने मिशन शक्ति के माध्यम से संस्थागत सहायता भी दी है, जो सुरक्षा को सशक्तिकरण से जोड़ती है। अंतरिक्ष मिशन से लेकर जमीनी स्तर के शासन तक, रसोई से लेकर बोर्डरूम तक नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, पहले से कहीं अधिक मजबूत, स्वतंत्र और दृढ़ बनकर। आकाशवाणी समाचार के लिए विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 14,161 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 25 मई को आयोजित इस परीक्षा में 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी लगातार तीसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं आज दक्षिण बिहार के अधिकांश स्थानों पर उष्ण दिवस रहने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर भाग के तराई के जिलों में 1 या 2 स्थानों में वर्षा की संभावना है, जबकि शेष जिलों का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उष्ण दिवस सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश जिलों में रहने की संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन उत्तर बिहार के जिलों के कुछ स्थानों में वर्षा का पूर्वानुमान है। इस दौरान 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात के साथ हवा की गति झोंकों के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल ने प्रदेश में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा की। श्री मंडल ने जिलाधिकारियों को राहत तथा बचाव कार्यों में लगने वाले समय में सुधार करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में श्री मंडल ने प्रतिवर्ष बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और अररिया समेत 16 जिलों के जिलाधिकारियों को बाढ़ पूर्व तैयारी पूरे करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विभागीय अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी नदियों के जलस्तर, कटाव और तटबंधों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। मध्य पटना में विद्युत आपूर्ति करने वाले करबिगहिया और मीठापुर ग्रिड में कल रात तकनीकी गड़बड़ी आने से इससे जुड़े 13 विद्युत शक्ति उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभावित क्षेत्रों कंकड़बाग, अशोकनगर, राजेंद्र नगर और इतवारपुर समेत कई क्षेत्रों में रोटेशन कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ग्रिड की गड़बड़ी दूर होने तक इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम का निर्माण कर ग्रिड की आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार आज दोपहर तक विद्युत आपूर्ति सामान्य होने की संभावना है।
राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान एनएमसीएच के एक स्वास्थ्य कर्मी समेत 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोविड संक्रमितों की संख्या 67 हो गई है। सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से 30 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। बच्चों के शोषण संबंधी मुद्दों पर चर्चा और उन्हें रोकने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है, प्रयासों को तेज करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में लगभग 13 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक थे। इनमें से लगभग 5 करोड़ 40 लाख बच्चे ऐसे खतरनाक कामों में लगे हुए थे जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के प्रतिकूल है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में लोगों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करने के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि एक समृद्ध और संवेदनशील बिहार की नींव तभी रखी जा सकती है जब सभी मिलकर बाल श्रम के विरुद्ध अभियान में सहभागी बने और हर बच्चे को उनका हक दिलाएं। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। मधुबनी के झंझारपुर में पिछले 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त समस्तीपुर के वरीय उप समाहर्ता अभिराम ठाकुर को ड्यूटी से गायब रहने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीद बिक्री के मामले में एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा छपरा पुल पर बिहार पुलिस की बस और बालू लदे ट्रक की आमने सामने टक्कर में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के 17 जवान घायल हो गए। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में 2000 बदमाशों की अवैध संपत्ति जब्त होगी। राजधानी पटना की बेहतर होती यातायात व्यवस्था पर दैनिक जागरण ने लिखा है, बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोकार्पण। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, सता रही गर्मी, मानसून के लिए करना होगा इंतजार। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना के मीठापुर ग्रिड में गैस लीक होने से आधी राजधानी में पूरी रात गुल रही बिजली। आज अखबार लिखता है, 6390 शिक्षकों ने लिया तबादले का आवेदन वापस। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अब आधार वाले ही करा सकेंगे तत्काल रेल टिकट बुक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियमों की घोषणा की। 1 जुलाई से आधार सत्यापन अनिवार्य। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में कच्चे खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए सीमा शुल्क 20 से घटाकर 10% किया। प्रदेश की जेलों में कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पटना, मुजफ्फरपुर और बक्सर केंद्रीय कारा में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज दक्षिण बिहार में अधिकतर भागों में उष्ण दिवस की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।